हे गाइस, वैसे तो किक मूवी में सलमान खान थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अजय देवगन को बाकी एक्टर्स को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने में किक मिलती है। अभी उन्होंने अपनी मैदान को सीधे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सामने खड़ा कर दिया, जबकि उसके बाद अप्रैल और मई दोनों मंथ में कोई भी बड़ी बॉलीवुड मूवी रिलीज नहीं होने वाली थी। बीएमसीएम और मैदान की टक्कर देखकर लगा था कि मैदान आगे निकल जाएगी, लेकिन दोनों ही मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत कम रहा। शायद अजय देवगन थोड़ा और टाइम लेकर मैदान को अच्छे से प्रमोट करके रिलीज करते तो ये अच्छा बिजनेस कर पाती। अब अजय ने अपनी किक के लिए सिंघम अगेन को पुष्पा 2 के सामने खड़ा किया हुआ था और ये दोनों मूवीज 15 अगस्त को एक साथ रिलीज होने वाली थी। वैसे तो सिंघम अगेन सिर्फ अजय की मूवी नहीं है, क्योंकि इसकी स्टारकास्ट बहुत बड़ी है। इसमें कोप यूनिवर्स के पुराने एक्टर्स यानी अजय देवगन, करीना कपूर, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के साथ साथ नए एक्टर्स को भी कास्ट किया गया है, जिसमें टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर शामिल है। जहां टाइगर और दीपिका कोप का रोल प्ले करेंगे, वहीं अर्जुन होंगे इस मूवी के विलन। हो सकता है वो सूर्यवंशी में दिखाए जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर के बेटे का रोल प्ले करें। ये भी सुनने में आ रहा था कि सिंघम अगेन मॉडर्न डे रामायण होगी, जिसमें अर्जुन कपूर करीना को किडनैप कर लेंगे और बाकी सभी कोप उसे मिलकर बचाएंगे। लेकिन ये सिर्फ रूमर है, असली स्टोरी तो इसका ट्रेलर देखकर ही पता चलेगा। वहीं अगर पुष्पा की बात करें तो 2021 में फर्स्ट पार्ट रिलीज होने के बाद से ही पुष्पा कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस हो गया है और पुष्पा 2 के टीजर और सॉन्ग रिलीज होने के बाद इसकी हाइप बहुत ज्यादा बन गई है। लग तो ऐसा रहा है कि ये साउथ इंडियन मूवीज के साथ साथ कई बॉलीवुड मूवी के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। हो सकता है ये भी जवान और केजीएफ की तरह 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करे। शायद इसी हाइप को देखकर बॉलीवुड का सिंघम साउथ इंडिया के रियल लायन यानी अल्लू अर्जुन से डर गया है, क्योंकि अब सिंघम अगेन को पोस्टपोन कर दिया गया है और ये मूवी 15 अगस्त को नहीं बल्कि 15 नवंबर को रिलीज होगी। आपको क्या लगता है, क्या सिंघम सच में पुष्पा से डर गया? कमेंट करके जरूर बताइए। 15 नवंबर को ही अजय की रेड 2 भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन शायद अब उसे भी पोस्टपोन करके 2025 में रिलीज किया जाए। पुष्पा से टक्कर अवॉइड करने के साथ साथ मैं आपको 3 और रीजन बताता हूँ सिंघम अगेन को पोस्टपोन करने के। फर्स्ट रीजन है इसकी स्टार कास्ट, जिसमें 3 ऐसे एक्टर हैं जिन्हें ऑडियंस अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अक्षय, टाइगर और अर्जुन कपूर। अक्षय और टाइगर की मूवीज बुरी तरह फ्लॉप हो रही है और अर्जुन कपूर को तो ऑडियंस एक्टर ही नहीं मानती। इसके अलावा अजय देवगन की मैदान अच्छे रिव्यूज के बाद भी फ्लॉप हो गई। और लास्ट में रणवीर सिंह, जिनकी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी छोड़ दो तो लास्ट हिट मूवी 2019 में गली बॉय थी। इन सबको अगर अल्लू अर्जुन की एक्टिंग का सामना करना पड़ेगा तो आप जानते हो कौन जीतेगा। सेकंड रीजन है रोहित शेट्टी, जो अपनी कॉमेडी और एक्शन मूवी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनकी लास्ट कॉमेडी मूवी सर्कस किसी को भी पसंद नहीं आई और बहुत बुरी फ्लॉप रही। वहीं उनकी लास्ट एक्शन वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स को भी अच्छे रिव्यूज नहीं मिले। तो अब उन्हें भी सिंघम अगेन में कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस शायद उनकी मूवीज में कार को उड़ते हुए देखकर थक चुकी है और अब ऑडियंस को कुछ इनोवेटिव देखना पसंद आता है। इसलिए मलयालम मूवी जैसे मंजूमल बॉयज और आवेशम जैसी मूवीज अभी बिजनेस कर रही है। तो सिंघम अगेन को एक हाई क्वालिटी में प्रेजेंट करने के लिए इसके पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लगेगा। थर्ड है अजय देवगन खुद अक्षय कुमार नहीं बनना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी मूवी अक्षय की तरह बैक टू बैक रिलीज हो, जिससे ऑडियंस उन्हें स्क्रीन पर देखकर थक जाए, जैसा 2022 और 23 में अक्षय के साथ हुआ था। ऑडियंस को लगता है कि अभी तो इस एक्टर की मूवी देखी थी, इसे फिर से स्क्रीन पर सेम चीजें करते हुए देखना अच्छा नहीं लगेगा। शायद ये भी एक रीजन है मैदान के पुअर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले ही शैतान रिलीज हुई थी। तो 2 मूवीज की रिलीज में गैप रखना अच्छा डिसीजन है। वैसे भी सिंघम अगेन के बाद भी अजय की कई मूवीज पर काम चल रहा है, जिसमें सबसे पहले नीरज के साथ औरों में कहां दम था और दूसरी है रेड का सीक्वल। ये दोनों भी शायद इसी साल के एंड तक रिलीज हो सकती है। इसके अलावा दे दे प्यार दे, शैतान, सन ऑफ सरदार और धमाल के सीक्वल पर भी काम चल रहा है। इन रीजंस को देखते हुए लगता है कि सिंघम अगेन को पोस्टपोन करने का डिसीजन सही रहेगा। वैसे भी इतनी बड़ी मूवीज के साथ रिस्क लेना अच्छा नहीं है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।